देखो तुम्हारा भला करे। और प्यारे में छिगाओ। देखो इतना ओरो नहीं देखो कब है। देखो तुम्हारा भला करे। बर्फ आ गई बर्फ। देखो जम गया जाम है। पहली बार देखा है इसके ऊपर। ये पूरा सफेद हो गया कैसे ओले दिखाए। मैं टीन के नीचे खड़ा हूँ। आसमान से बरसे सफेद पत्थर, मिट्टी में मिले अन्नदाता के अरमान। जनपद जालौन में कुदरत का वो खौफनाक मंजर जिसने हर आंख को रुला दिया। ये कोई साधारण खबर नहीं है। ये जनपद जालौन के उस अन्नदाता के कलेजे की चीख है जिसकी साल भर की तपस्या को कुदरत ने महज चंद मिनटों के अट्टहास में राख के ढेर में तब्दील कर दिया है। ये कहानी है उरई, जालौन, माधोगढ़, रामपुरा, कुठौंद और नदी गांव के उन हजारों किसानों की जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी तकदीर को उजड़ते देखा है। शनिवार की वो काली शाम जब 4:30 बजे आसमान में अचानक खौफनाक सन्नाटा पसरा और सूरज को गहरे काले बादलों ने अपनी आगोश में ले लिया, तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये अंधेरा किसानों की जिंदगी में भी हमेशा के लिए छा जाएगा। देखते ही देखते हवाओं ने चक्रवात का रूप ले लिया
और आसमान से सफेद पत्थरों के रूप में वो काल बरसा जिसने मिट्टी से सोना उगाने वाले हाथों को अपनी ही बर्बादी समेटने पर मजबूर कर दिया। ये इस सीजन की पहली या दूसरी मार नहीं थी, यह तीसरी बार हुई ओलावृष्टि थी जिसने किसान की बची कुची उम्मीदों की कमर ही तोड़कर रख दी है। माधोगढ़ के मिहोनी, रजपुरा, अकबरपुरा, बैनीपुरा, सुरपतिपुरा, रामनगर और बिजदुआ जैसे गांवों में तो मंजर ऐसा था मानो प्रकृति ने अपना सारा क्रोध इन्हीं खेतों पर उतार दिया हो। करीब आधे घंटे तक हुई उस भीषण ओलावृष्टि ने पूरे क्षेत्र को सफेद चादर से ढक दिया। सड़कों पर ओलों की इतनी मोटी परत जम गई कि अप्रैल की झुलसाती गर्मी में शिमला और कश्मीर जैसा नजारा दिखने लगा। लेकिन ये सफेदी किसी पर्यटक के लिए रोमांच हो सकती है, उस किसान के लिए तो ये उसकी मेहनत पे पड़ा कफन था जिसने खून पसीना एक करके गेहूं की बालियों को सींचा था। गेहूं के वो पुष्ट दाने जो अब पककर तैयार थे और कटाई का इंतजार कर रहे थे, वे ओलों की भीषण मार से टूटकर मिट्टी में दफन हो गए। किसान रामनरेश सिंह, आशुतोष सिंह, मीनू और पंकज कुशवाहा जैसे सैकड़ों किसान जब अपने खेतों की मेड़ पर खड़े होकर इस तबाही को देख रहे थे तो उनकी आंखों से बहते आंसू उस बारिश के पानी में मिल रहे थे जो उनकी फसल को सड़ा रहा था। आंधी का वेग इतना प्रचंड था कि खड़ी फसलें खेतों में बिछ गईं और जिन किसानों ने अपनी फसल काटकर गट्ठर यानी करपा बनाकर रखे थे वे तिनकों की तरह उड़कर दूसरे के खेतों में जा गिरे। कुठौंद क्षेत्र के बावली, भोजापुर, नकेलपुरा, रामपुरा, गोरा, सुरावली, शंकरपुर और सलेमपुर जैसे दर्जनों गांवों में 70% तक नुकसान का अनुमान है, जिससे अब लागत निकलना तो दूर, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी पहाड़ जैसा लगने लगा है। सबसे ज्यादा मार्मिक स्थिति उन परिवारों की है जिनके घरों में इस वैशाख और जेठ के महीने में शादियां तय थीं। बेटियों के हाथ पीले करने के लिए पिता ने इसी फसल पर अपनी पूरी उम्मीदें टिका रखी थीं। सोचा था कि फसल बेचकर गहने बनवाएंगे, हलवाई को बयाना देंगे और धूमधाम से बारात का स्वागत करेंगे। लेकिन कुदरत के एक क्रूर प्रहार ने उन अरमानों को स्वाहा कर दिया। अब वो पिता अपनी बेटी की डोली उठाने की चिंता में डूबा है या फिर साहूकार के उस कर्ज की जो उसने खाद और बीज के लिए लिया था। ये दोहरी मार है क्योंकि यही किसान पिछले साल जुलाई अगस्त की बाढ़ में अपनी खरीफ की फसल पहले ही गंवा चुका था और अब रबी की फसल ने भी दगा दे दिया। उमरी और उसके आसपास के 20 गांवों में तो ओलों ने फसल को कतरा कतरा कर दिया है। वहां अब हार्वेस्टर चलने की भी उम्मीद नहीं बची है। किसान अपनी किस्मत को कोस रहे हैं कि आखिर ईश्वर उनकी इतनी कड़ी परीक्षा क्यों ले रहा है। हालांकि प्रशासनिक अमला अब जागने का दावा कर रहा है। एडीएम वित्त एवं राजस्व संजय कुमार ने सभी एसडीएम और राजस्व टीमों को गांव-गांव जाकर सर्वे करने के निर्देश दिए हैं ताकि नुकसान का पारदर्शी आकलन हो सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकारी फाइलों का मुआवजा उस दर्द की भरपाई कर पाएगा जो एक किसान अपनी उजड़ी हुई गृहस्थी को देखकर महसूस कर रहा है। क्या यह व्यवस्था उस अन्नदाता के आंसू पहुंच पाएगी जिसकी पूरी साल की कमाई अब सड़कों पर पड़े सफेद पत्थरों के नीचे दबी हुई है। ये समय सिर्फ खबरों का नहीं है, ये समय है उस किसान के साथ खड़े होने का जो आज अपनी ही जमीन पर बेगाना और बेबस महसूस कर रहा है। जनपद जालौन के कोने कोने से आ रही ये तस्वीरें और सिसकियां पूरे सिस्टम को झकझोरने के लिए काफी हैं। क्या अब भी शासन और प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटेगी या फिर हमेशा की तरह ये वादे भी कागजों तक ही सिमट कर रह जाएंगे। आज पूरा जनपद जालौन सदमे में है और हर किसान की आंख में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर उनकी मेहनत का मोल कौन चुकाएगा। इस वीडियो और इस खबर को इतना साझा कीजिए कि ये दर्द महलों में बैठे उन हुक्मरानों तक पहुंचे जिन्हें शायद अंदाजा भी नहीं कि एक ओला जब गिरता है तो सिर्फ फसल नहीं टूटती, एक गरीब का पूरा संसार उजड़ जाता है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि क्या किसानों को मिलने वाला मुआवजा उनकी इस भारी क्षति के लिए पर्याप्त है या फिर हमें अपनी कृषि नीतियों पर दोबारा सोचने की जरूरत है।